हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीवी लॉ क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जुडिशरी के लैंग्वेज पेपर्स जो कि मेंस में आते हैं, हिंदी और इंग्लिश का। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिंदी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कितने मार्क्स का आता है, कितने घंटे का एग्ज़ाम होता है और आपको कौन सी बुक पढ़नी है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, क्या सिलेबस है हिंदी का। हिंदी का सिलेबस जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, एक तो 20 मार्क्स का आपको पैरा दिया होता है जो कि इंग्लिश पैसेज होता है, आपको उसको हिंदी में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना होता है, वो 20 मार्क्स का होता है। सेकेंड इज एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज इनटू प्रोज एंड पोइट्री इन द सेम लैंग्वेज, जिसे कि हम प्रसंग व्याख्या कहते हैं। ठीक है, आपको एक पोइट्री दी होगी, आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा, हिंदी में ही दी होगी, हिंदी में ही उसको एक्सप्लेन करना होगा, दैट इज़ ऑफ 30 मार्क्स। नेक्स्ट आपको एक ऐसे आता है, ठीक है, और ईडियम्स और करेक्शंस आते हैं। ईडियम्स मतलब मुहावरे, करेक्शंस आपको जो अशुद्धि होते हैं वाक्य, आपको उनको शुद्ध करने होते हैं, वो 50 मार्क्स का आता है। तो टोटल आपकी डिवाइडेशन कितने मार्क्स की होगी, दैट इज़ ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, और ये एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का, और कितने आवर्स का होता है, 3 आवर्स का। अब जो इसका लेवल है एग्ज़ाम का, जो हिंदी लैंग्वेज का एग्ज़ाम है, इसका जो लेवल है वो आपको कैसा होगा, उन्होंने नोटिफिकेशन में ही मेंशन किया हुआ है कि द स्टैंडर्ड ऑफ द लैंग्वेज पेपर शैल बी दैट ऑफ मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। ठीक है, वो 10th के लेवल का होगा। ठीक है, जो हरियाणा बोर्ड है, ठीक है, स्कूल एजुकेशन, उसके हिसाब से वो 10th के लेवल का होगा जो आपका हिंदी लैंग्वेज का एग्ज़ाम है। नाउ आपका ये हो गया, ठीक है, सिलेबस। अब हम देखते हैं कि आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक पैरा दिया होगा जो इंग्लिश में होगा, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, वो तो आपको पता है कैसा होता है। नेक्स्ट इज ऐसे आएंगे, आपको ऐसे दिए होंगे, उनमें से आपको एक करना होगा। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ मुहावरे किस हिसाब से आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, ऐसे करके यहाँ पे मुहावरे आते हैं जिनके आपको मीनिंग बताने होते हैं। ठीक है, लिखकर उनको और उनके सेंटेंस बनाने होते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे, बंगले हाँकना, हवाई किले बनाना, पेट में दाढ़ी होना, आँखों में चर्बी छाना, कलम तोड़ना, ऐसे करके आपको मुहावरे, दैट इज़ ईडियम्स आते हैं। नेक्स्ट आपको शुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, ऐसे आता है, अरे भाई तेरे को साहब ने बुलाया है। तो इसकी शुद्धि कैसी होगी, अरे भाई तुझे साहब ने बुलाया है। तो ऐसे आ सकते हैं आपको करेक्शंस, या फिर ऐसे ऊपर जैसे मैं दिए हुए हैं, शुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए, आपको इनको करेक्ट करके लिखना है। ठीक है, आपको या तो आपको ऐसे आ सकते हैं। सो दिस इज़ द कि ऐसे आपका एग्ज़ाम आएगा। तो आपने क्या करना है, आपने अपना ग्रामर का पोर्शन आपने अच्छे से करना है। 10th की आपने बुक परचेज़ कर लेनी है और आपने उसमें से अच्छे से अपने मुहावरे शुद्ध वहाँ से आपने प्रैक्टिस करनी है रिटन में। जितना आप रिटन में प्रैक्टिस करोगे, लैंग्वेज उतनी ही अच्छे से होती है। ठीक है, इट्स वेरी ये बहुत ज़रूरी होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइटिंग में उसको लैंग्वेज को प्रैक्टिस करो। ठीक है, आप डेली आप थोड़ा थोड़ा लिख के देखने की उसको कोशिश करो, ऐसे पार्ट को। ठीक है, आप प्रसंग व्याख्या करके देखो, ट्रांसलेशन करके देखो, आप कोई भी बुक ले लो आप, ठीक है, कोई ग्रामर की, तो उसमें ट्रांसलेशन दी होती है, आप इंग्लिश टू हिंदी करके देखो। सो दिस इज़ द वे, जैसे कि आप जो हिंदी का लैंग्वेज पेपर है मेंस का, आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, अभी जैसे नोटिफिकेशन आई है तो डेली थोड़ा थोड़ा उसको 1-1 घंटा पढ़ने की कोशिश करो। जैसे कि मैंने आपको टाइम टेबल बना के दिया था, आप वैसे ही करोगे तो आपका एग्ज़ाम ईजिली क्लियर हो जाएगा और हिंदी की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। सो दिस इज़ अबाउट हिंदी। अब हम आते हैं इंग्लिश के एग्ज़ाम पे। ठीक है, इंग्लिश के एग्ज़ाम का फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेबस देखेंगे क्या होता है। सो आपका इंग्लिश का सिलेबस ऐसे है। जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें एक इंग्लिश ऐसे आता है जो कि 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, वो कि आपको कितने वर्ड्स में लिखना है, 1000 to 1100 वर्ड्स में। नेक्स्ट आता है प्रेसी, उसके बाद वर्ड्स एंड फ्रेजेस, देन कॉम्प्रीहेंशन, देन करेक्शंस। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया। अनलाइक जैसे कि हिंदी का एग्ज़ाम 100 मार्क्स का था, इंग्लिश का एग्ज़ाम 200 मार्क्स का होता है और ये भी 3 आवर की ड्यूरेशन का ही होता है। तो जैसे कि इसमें इंग्लिश का जो ऐसे है वो 100 मार्क्स का होता है, तो आपको ऐसे पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा मार्क्स तो आपके ऐसे के ही हैं। तो अगर आप ऐसे में से भी 60-70 स्कोर कर लेते हो, 60 मार्क्स 70 मार्क्स, इससे ज़्यादा तो एग्जामिनर देता भी नहीं है, तो आपका स्कोर बहुत ऊपर चला जाएगा। जैसे कि मैंने टॉपर्स के मार्क्स भी आपको बताए थे, उनके इंग्लिश में 120 ऐसे हाईएस्ट जाते हैं, 120 130, तो आप ऐसे करके स्कोर कर सकते हो। और जो आपके वर्ड्स एंड फ्रेजेस का पार्ट है, ठीक है, उसको आप कैसे कर सकते हो, डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ो या फिर आप बुक ले सकते हो, एक बहुत अच्छी
अच्छी बुक आती है जिसमें से आप ग्रामर प्रैक्टिस कर सकते हो। AP भारद्वाज की बुक है जो स्पेशली इंग्लिश की ग्रामर के लिए ही, आप उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर पैरामाउंट की बुक या फिर कोई भी बुक आप ले सकते हो, बट ये बुक्स अच्छी हैं तो इनमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे सेंटेंसेस कैसे आते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, ऐसे करके आपको सेंटेंसेस बनाने होते हैं, वर्ड्स दिए होते हैं, सर्विलियंस, ऐसे करके ये आपको वर्ड्स आएंगे। तो आपको क्या करना है, डेली थोड़े थोड़े वर्ड्स एंड उसको प्रैक्टिस करनी है, वर्ड्स उनके मीनिंग्स डिक्शनरी में देखनी है। तो ऐसे करके आप उनको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपको ईजी लगेगा। तो प्रेसी क्या होता है, प्रेसी में आपको क्या करना होता है, ठीक है, कि आपको पैराग्राफ दिया होता है, उसको आपको समराइज करके लिखना होता है 1/3 ऑफ दी ओरिजिनल लेंथ को जितनी दी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कॉम्प्रीहेंशन आ जाता है। कॉम्प्रीहेंशन में आपको पैरा दिया होगा, उसमें क्वेश्चंस होंगे, आपको उनके आंसर करने होंगे। और नेक्स्ट आपकी करेक्शंस आ जाती हैं। करेक्शंस क्या आती हैं, जैसे ये मैंने आपको दी हुई है, जैसे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो इसमें से आपको करेक्ट करके लिखना है कि कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सर्कस वॉज ए करियर डैश टू हिज हार्ट। ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा इसका आंसर। तो ऐसे करके आपको इसका पैटर्न आता है एग्जाम का। सो दिस इज़ द वे कि आप जैसे लैंग्वेज की आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, न्यूज़पेपर में से, बुक्स में से 1-1 घंटा उनको पढ़ो। ठीक है, आप बुक्स परचेज कर सकते हो। सो जो लैंग्वेज के पेपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने उनको ऐसे ही प्रिपेयर करना है, अदरवाइज़ आपका मेंस का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं होगा अगर आप लैंग्वेज पे फोकस नहीं करोगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, डू लीव अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।